हेलो बच्चों, मेरा नाम है हेमलाल साहू। आज हम लोग कक्षा 10 की संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, संख्याएं दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। बच्चों को वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके वास्तविक संख्या कहलाती है। ये हमारी संख्या रेखा है, बीच में जीरो है। इधर राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव होता जाएगा, 1 2 3 4 आगे बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार जीरो के लेफ्ट साइड जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, -1 -2 -3 -4। तो इस संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याओं को हम लोग दर्शा सकते हैं उस संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। बच्चों, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। एक तो होती है परिमेय संख्याएं और दूसरा होती है अपरिमेय संख्याएं, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और बच्चों, दूसरा होता है काल्पनिक संख्याएं। तो वे संख्याएं जिन्हें वर्गमूल -1 के रूप में व्यक्त किया जाता है उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। बच्चों, ये काल्पनिक संख्या को जो है संख्या रेखा पर व्यक्त नहीं किया जा सकता। बच्चों, जितना भी वर्गमूल के अंदर -1 वाली संख्या होती है वे सब काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आती है। और बच्चों, ये वर्गमूल -1 को हम लोग i के रूप में दर्शा सकते हैं। तो i मतलब होता है वर्गमूल -1। उसी प्रकार एग्जाम्पल हो जाएगा i 2i 5i -3i। इस प्रकार से हम लोग काल्पनिक संख्याओं को दर्शा सकते हैं। i मतलब होता है वर्गमूल -1। तो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या के बारे में। तो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या के बारे में। वे संख्याएं जिन्हें p/q मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, जहां q नॉट इक्वल टू 0 मतलब जो q मतलब हर का जो वैल्यू है वो 0 ना हो, तब वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि 1/2, 3/2, -5/7, 8, 0, 1, 2, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि परिमेय संख्या वह है जो अंश बटे हर के रूप में हो, p/q के। लेकिन यहाँ पर दिया है 8 है, 0 है, 1 है, 2 है, इसके बटे में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होता है। तो 8/1 लिखने से इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। 8 को 1 से भाग देंगे तो 8 ही आएगा, 0 को 1 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा, 2 को 1 से भाग देंगे, 2 को 1 से भाग देंगे तो 2 ही आएगा। इस प्रकार से जिसके बटे में कुछ भी नहीं होता वहाँ 1 हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो बच्चों, अगर हम लोग दशमलव के रूप में देखें तो दशमलव का प्रसार शांत या आवर्ती होता है। शांत मतलब जैसे कि इसका वैल्यू है 0.25, 0.25 तक जाने के बाद ये रुक जा रहा है, मतलब आगे इसका और कोई वैल्यू नहीं है, ये फिक्स है, तो इसको हम लोग बोलेंगे शांत रूप। और उसी प्रकार 0.333 आगे जो है 3 जो है आगे बढ़ता जा रहा है और ये अनंत तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा इसका कोई पता नहीं है। तो ऐसे अगर एक ही अंक जो है आगे बढ़ता जा रहा है तो उसको बार के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 0.3 बार। तो इस प्रकार ये शांत हो गया और ये आवर्ती हो गया। इस प्रकार से संख्याएं भी परिमेय संख्या के रूप में आती है। मतलब परिमेय संख्या अगर किसी दशमलव का प्रसार शांत है, फिक्स है, मतलब 2.5 के बाद रुक गया, आगे और नहीं बढ़ रहा है, तो ये भी जो है परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी। अगर दशमलव का प्रसार जो है आवर्ती है, मतलब एक ही अंक जो है बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही अंक या अंकों का समूह हो सकता है, जैसे कि 12 12 12 12 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आती है। अब बच्चों, हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? बच्चों, वे संख्याएं जिन्हें p/q या अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। मतलब इसको हम लोग p/q के रूप में, अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 5 है, पाई है। पाई का वैल्यू बच्चों 3.14159265 डैश 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 ये आगे बढ़ता जाता है, मतलब ये अनावर्ती है। उसी प्रकार वर्गमूल 2 का वैल्यू जो है 1.41421356 डैश 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 ये भी आगे बढ़ता जाता है, ये भी मतलब अनावर्ती है। और अनावर्ती इसलिए है क्योंकि इसका सेम वैल्यू जो है रिपीट नहीं हो रहा है। और ये भी अनावर्ती इसलिए है क्योंकि इसका भी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है।
और ये अशांत भी है। अशांत इसलिए है क्योंकि ये आगे बढ़ता जा रहा है, कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं है। अगर इसी अंक के बाद रुक जाता तो ये शांत होता। और ये भी अशांत है क्योंकि ये भी आगे बढ़ता जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है पता नहीं है। ये भी अगर कोई अंक तक रुक जाता तो ये शांत होता। लेकिन ये दोनों वैल्यू को अगर देखा जाए तो ये इसका प्रसार जो है अशांत है क्योंकि अनंत तक जा रहा है, इसका भी प्रसार अशांत है क्योंकि ये भी अनंत तक जा रहा है। और सेम अंक जो है रिपीट नहीं हो रहा है। 4 4 4 1 1 1 ऐसा कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें भी एक एक भी रिपीट नहीं हो रहा है। 1 1 1 ऐसा होना चाहिए या 14 14 14 ऐसा होना चाहिए। ये भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है मतलब अनावर्ती है। तो इस प्रकार का जो दशमलव का जो प्रसार है, जो अशांत भी हो और अनावर्ती भी हो, दोनों अगर होता है तो वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। तो बच्चों हमको ध्यान रखना है कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये एग्जाम में बार बार आता है। अब बच्चों कई बार ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है, उसमें पाई क्या है करके पूछा जाता है, लेकिन उसमें ऑप्शन में अपरिमेय संख्या नहीं दिया रहता। लेकिन ये अपरिमेय संख्या जो है किसका भाग है? वास्तविक संख्याओं का भाग है। वास्तविक संख्याएं जो है दो प्रकार की होती है, एक तो परिमेय संख्या होती है और एक अपरिमेय संख्या होती है। हमने यहाँ पे ऊपर में देखा था। तो अगर ऑप्शन में अपरिमेय संख्या दिया ना हो तो हम लोग आसानी से वहाँ वास्तविक संख्या को टिक कर सकते हैं। हेलो बच्चों, अभी हम लोग देख रहे थे परिमेय संख्या से संबंधित चैप्टर। तो बच्चों इस चैप्टर को समझने से पहले हमें कुछ बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि है धनात्मक परिमेय संख्याएं। तो धनात्मक परिमेय संख्या क्या है बच्चों? हम लोगों ने अभी संख्या रेखा देखा था। संख्या रेखा में बीच में जीरो था और इस तरफ दाईं ओर जो जा रही थी वो पॉजिटिव में थी और बाईं ओर जो संख्या जा रही थी वो निगेटिव में थी। तो बच्चों जो परिमेय संख्याएं शून्य से बड़ी हो मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो शून्य से बड़ी हो वो संख्याएं जो है धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो इसका एग्जाम्पल है 1/2, 3/5, 7/8 इस तरह से। उसी प्रकार बच्चों ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, जो परिमेय संख्याएं शून्य से छोटी हो, ये शून्य हो गया, इससे छोटी जो भी परिमेय संख्या होगी ऋणात्मक में होगी, निगेटिव में होगी, वो जो है ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे कि ये -1/2, -3/5, -7/8 इस प्रकार से। नेक्स्ट है बच्चों जीरो। तो जीरो भी एक परिमेय संख्या क्योंकि इसे 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है। 0/0 को 0/1 के रूप में क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जीरो को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू जीरो ही आएगा। तो बटे में जीरो लगाने से इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों जीरो भी ये एक प्रकार से क्या है? एक परिमेय संख्या है। बच्चों अगला टॉपिक है हमारा शांत दशमलव प्रसार। बच्चों जिसका दशमलव प्रसार सीमित अंकों के बाद समाप्त हो जाता है, जैसे कि 1/2 है, इसको भाग देके देखेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.5। उसी प्रकार 3/4 है, इसको भाग देके देखेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.75। मतलब इसका वैल्यू जो है फिक्स है, आगे और नहीं बढ़ रहा है। इसका भी वैल्यू फिक्स है, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब ये शांत है। तो बच्चों इस प्रकार का दशमलव प्रसार जो है शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। उसी प्रकार बच्चों अशांत दशमलव क्या है? अगर जिसका दशमलव प्रसार अनंत तक जाता है, मतलब कभी समाप्त नहीं होता, जैसे कि पाई का वैल्यू 3.14159 ये आगे जा रहा है और कभी समाप्त नहीं होगा। वर्गमूल 3 का वैल्यू है 1.73205 ये भी अनंत तक जा रहा है, समाप्त नहीं होगा। मतलब जिसका वैल्यू समाप्त नहीं होता है, अनंत तक जाता है, वो जो है अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। मतलब उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। उसी प्रकार बच्चों अब देखते हैं आवर्ती दशमलव क्या होता है। बच्चों जिसके दशमलव प्रसार में एक अंक या अंकों का समूह बार बार दोहराया जाता है, जैसे कि यहाँ पे 1/3, 1/3 को भाग देके देखेंगे तो इसका वैल्यू 0.3333, ये आगे 33 आगे बढ़ता जाएगा, तो इसको बार के रूप में भी लिखा जा सकता है। 0.3 के पास बार, मतलब यहाँ 3 जो है रिपीट हो रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है। उसी प्रकार 2/11 में 2 को 11 से भाग देके देखेंगे तो इसका आएगा 0.181818, मतलब यहाँ पर 1818 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको 0.18 बार के रूप में लिखा जा सकता है। तो बच्चों इस प्रकार का जो रिपीट वाला प्रसार होता है, दशमलव का जो प्रसार होता है, उसको आवर्ती दशमलव कहा जाता है। उसी प्रकार बच्चों अगला है अनावर्ती। अनावर्ती में क्या होता है? जिसमें एक अंक या अंकों का समूह दोहराया ना जाए, जैसे कि यहाँ पे 3.14159, यहाँ पे कोई एक भी अंक या अंकों का समूह जो है रिपीट नहीं हो रहा है।
उसके बाद यहाँ पे है 1.73205, यहाँ भी कोई भी एक अंक या अंकों का समूह रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार है वो अनावर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। बच्चों, अभी हम लोगों ने परिमेय संख्या से संबंधित जो चैप्टर देखा था उससे संबंधित हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा डाउट जो है क्लियर हो सके। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाई क्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संख्या है, ऑप्शन बी पूर्ण संख्या है, ऑप्शन सी परिमेय संख्या है या ऑप्शन डी अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, हमको पता है कि पाई का वैल्यू होता है 3.14159265 डैश डैश डैश, ये अनंत तक जाएगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव का प्रसार जो है अनंत तक जा रहा है, कहीं भी रुक नहीं रहा है, और कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं है। मतलब ये क्या है, दशमलव का विस्तार जो है अशांत है। उसी प्रकार बच्चों, यहाँ दशमलव के बाद हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी अंक जो है रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर 111 रिपीट होता या 1414 रिपीट होता या 1411 141 141 ऐसा करके रिपीट होता तो ये जो है आवर्ती हो जाता, लेकिन यहाँ पर कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब ये दशमलव का विस्तार क्या है, अनावर्ती है। और बच्चों, हम लोगों ने अपरिमेय संख्या की परिभाषा में पढ़ा है कि अगर किसी दशमलव का विस्तार अशांत है और अनावर्ती है, अगर दोनों है, अशांत भी है अनावर्ती है, तो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपरिमेय, ऑप्शन डी अपरिमेय संख्या इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से पाई क्या है? ऑप्शन ए है वास्तविक संख्या है, ऑप्शन बी प्राकृतिक संख्या है, ऑप्शन सी पूर्ण संख्या है या ऑप्शन डी परिमेय संख्या है। बच्चों, हमने अभी थोड़ा देर पहले देखा कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर अपरिमेय संख्या नहीं दिया है। लेकिन हमको पता है कि वास्तविक संख्या का दो भाग होता है, एक तो होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जो है किसका भाग है, वास्तविक संख्या का ही भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वास्तविक संख्या। अब बच्चों, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो हम लोगों को पता है परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको p/q मतलब अंश या हर के अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके और जिसका वैल्यू जो है 0 के बराबर ना हो। और क्या क्या होना चाहिए, अगर दशमलव वाला है तो उसका विस्तार जो है शांत होना चाहिए या उसका विस्तार जो है आवर्ती होना चाहिए। तो अभी हम लोग इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं, वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 का अगर वैल्यू देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है, अशांत भी होता है, शांत नहीं होता, अशांत होता है, क्योंकि कभी रुकता नहीं है, अनंत तक जाता है। अनावर्ती भी नहीं होता, कोई भी अंक रिपीट नहीं होता है, अनावर्ती भी नहीं होता है, तो ये तो अपरिमेय संख्या हो गया। उसी प्रकार पाई का वैल्यू हम लोगों ने देखा, वो भी अशांत और अनावर्ती होता है, तो भी अपरिमेय संख्या हो गया। वर्गमूल 7 का वैल्यू भी अशांत है और अनावर्ती है, अगर भाग दे के देखेंगे, इसका वैल्यू निकाल के देखेंगे तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। बच गया 3/5। 3/5 को अगर भाग दे के देखेंगे तो 0 हो जाएगा और 5 × 31, तो इसका वैल्यू जो है शांत है। शांत है मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3/5। बच्चों, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव प्रसार परिमेय संख्या को दर्शाता है? तो यहाँ पर देखते हैं, परिमेय संख्या को हमको देखना है कि कौन सा परिमेय संख्या को दर्शाता है। तो बच्चों, यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 0.333। 333 यहाँ पर क्या है, सेम अंक आ रहा है, मतलब आवर्ती है, हमको एक अंक आवर्ती होना चाहिए, तो ये तो अपना ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए उसका हो जाएगा, ये परिमेय संख्या। बाकी देखते हैं, ये तो ना तो आवर्ती है ना तो अशांत है, ना तो शांत है, ये अनावर्ती है और अशांत है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये अपरिमेय संख्या होगा। ये भी अशांत है और अनावर्ती है, ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। ये भी अशांत है और अनावर्ती है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि शांत है, तो ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार बच्चों, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो बच्चों, हमको अपरिमेय संख्या का कंडीशन पता है कि अशांत होना चाहिए और अनावर्ती भी होना चाहिए। यहाँ 5/8 को देखेंगे, अगर भाग दे के देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.86 का 48, उसके बाद 2 0 हो गया तो 8 दूनी 16, उसके बाद 4 0 हो गया तो 8 पंचे 40, तो ये तो शांत हो गया,
तो ये परिमेय संख्या है। ये भी शांत है, ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ पर -2 भी शांत है, ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ पर वर्गमूल 3 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो जो है अशांत होगा, क्योंकि कंटिन्यू आगे बढ़ता जाएगा, और उसका जो दशमलव के बाद का प्रसार है वो सेम नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, मतलब अनावर्ती होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बच्चों आगे इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं तो अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।